तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों लीजिए, आपके जो पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूं, मिलान कर लेना आप पूरे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कितने गलत हुए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अभिक्रिया है आपकी, इसमें क्या हो रहा है, एक तो ये धन आयन है और ये ऋण आयन है, यहाँ पे ये धन आयन ये ऋण आयन। तो ये जो अभिक्रिया है हमारी, ये अभिक्रिया आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी है? द्विविस्थापन। कोई विलयन नीले को लाल करता है, ठीक है, अनीला, नीले से लाल कौन करता है? अम्ल करता है, तो उसका जो होगा वो एक होगा। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है? उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है Al2O3। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क देखो सबके लिए उत्तरदायी, सोचने के लिए, इसके लिए, शरीर संतुलन के लिए, उपरोक्त सभी है। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका एकदम राइट रहेगा। अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो किसके द्वारा? पश्चाभी पेशियों के द्वारा, ध्यान रखना है। और यहां से आप देख सकते हैं पहले में आपका यहाँ पर डबल वाला, इसमें ए वाला है, और यहां से अपन बात करें Al2 और ऑल द अबव। बेटा मैंने पूरी तैयारी कराई थी आप लोगों की, अब सपोर्ट तो मैंने पूरा किया है। किसी बच्चे का छूट गया है, अच्छा गया, खराब गया, कोई दिक्कत नहीं, शंका की जरूरत नहीं बेटा, मिलान करो केवल आप तो अच्छे से। ये हो जाएगा मसल्स वाला, ठीक है। और एंजॉय करना है बेटा, बिल्कुल निश्चिंत हो गए, बिल्कुल, है ना। मैंने तो पूरा सहयोग किया आपका, अब आपका उद्देश्य आपने नहीं किया है पूरा तो कोई बात नहीं बेटा, मैंने तो पूरी तैयारी कराई थी यार, क्या करूं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर मापक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों का विभाजन को, ठीक है, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता, तो वो जो दर्पण है या तो समतल होगा, कौन सा होगा? या तो समतल दर्पण है वो, ठीक है भैया, या तो समतल दर्पण है, या फिर कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, याद रखना है। डीएनए का वहां भाग जो किसी प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सूचना होती है, तो उस प्रोटीन का क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका जीन। क्या कहलाता है? जीन। में आलेगिक मुकुलन द्वारा होता है, तो हाइड्रा में जो मुकुलन है ना वो मुकुलन द्वारा होता है। ऐसी कौन सी ग्रंथि जिसके द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि हो गया। इसके बाद में ये यहां से आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। सत्य हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन, जैव आवर्धन कहलाता है, सत्य बात है ये पहली। तो दूसरा आपका असत्य रहेगा, क्योंकि विद्युन्मय तार जो होता है ना वो होता है लाल रंग का। ये हरा बोल रहा है, ये अर्थिंग वाला है जो जमीन में उतारते नहीं, वो है ये। काला जो है वो अपना लाइट वाले के साथ फेस और अर्थिंग रहता है अपना, वो रहता है काला, लाल रहता है लाइट। और ये जो हरे वाला है ये जमीन में घुसाई जो है, ठीक है, न्यूटन जो बोलते हैं अपन इसको, न्यूटन, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा को, में सत्य बात है। और यहाँ पर निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, इसलिए ये असत्य हो गया आपका। फिर आपका पांचवा जो है फिर सत्य है, और छठा आपका सत्य, यानी कि एक सत्य एक असत्य, एक सत्य एक असत्य, इस तरह के सत्य। ये तो हो गया। देखो बेटा मैंने पूरी तैयारी कराई, आपको अच्छे से तैयारी कराई, ऐसा नहीं कि नहीं यार तैयारी नहीं करी, कोशिश की मैंने प्रॉपर तरीके से। और पूरे एग्जाम में पूरी तरीके से, भले तरह तरह के कमेंट करते रहे बच्चे मेरे लिए, फिर भी मैंने उन बच्चों का साथ नहीं जोड़ा जिनको मेरे पर भरोसा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो सब समय गया, बात गई, रात गई। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ऑक्सीजनित रक्त जो है धमनी है, वी ऑक्सीजन रहित रक्त जो है वो आपका सिरा हो जाएगा। द्विलिंगी पुष्प का जाएगा आपका, द्विलिंगी पुष्प का जाएगा गुड़हल। एक लिंगी पुष्प का आपका रहने वाला है, एक लिंगी पुष्प जो है वो, यदि हम बात करें एक लिंगी पुष्प की, तो वो हो जाएगा पपीता। और संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, और चींटी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। रहेगा ध्यान, यहां से सेम इसी तरीके से एक वाक्य में उत्तर है। CaOCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम, तो इसका प्रचलित नाम क्या है हमारा? ठीक है, विरंजक चूर्ण। क्या है इसका? विरंजक चूर्ण। इसका रासायनिक नाम पूछता तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिख के आए, तो बच्चों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विरंजक चूर्ण ही लिख के आना था। कौन सी एक धातु आसानी से संचरित नहीं होती? तो भैया सोना लिख देते, चांदी लिख देते, प्लेटिनम लिख देते, ये ऐसी धातु जो आसानी से संचरित नहीं होती। मिश्र धातु क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्र धातु कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है? देखो घ्राण पालिया, मस्तिष्क के अंदर की जो घ्राण पालिया है वो लगाती है इस चीज का। दो तंत्रिका कोशिका है न्यूरॉन
और सिनेप्स में कौन सी क्रिया होती है? तो रासायनिक और विद्युत। देखो दोनों तरह की होगी, करंट वाला भी काम और रासायनिक दोनों होगा। विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक है किलोवाट, किलोवाट घंटा हो गया। यहां पर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा इतना। यहां से देखिए क्वेश्चन आंसर वही क्वेश्चन आए यार बेटा, अब क्या कहूं आपको, जिन बच्चों ने ट्रस्ट नहीं किया था कोई बात नहीं है, समय गया, बात गई, रात गई। अब ये क्यों पेपर बता रहा हूँ, अच्छे से तैयारी करना है। अब 11th के लिए आपको कुछ नहीं करना, अभी तो एंजॉय करिए। तो बेटा जब सब्जेक्ट लो ना, तो सब्जेक्ट का चयन करते समय बिल्कुल सारी बातों का चयन करना, क्योंकि उसी से आपका फ्यूचर है। बाकी बेटा रिजल्ट एक टुकड़ा रहेगा, ये किसी कोने में पड़ा रहेगा। उसी बच्चे की थोड़े कम परसेंटेज बने तो निराश नहीं होना है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर है आप सभी से कि आप व्हाट्सएप पर अपना एडमिट कार्ड जरूर भेजिए, नंबर दिए गए हैं, क्योंकि हमने आपके लिए मेहनत की है और हमारा भी मन कहता है कि नहीं यार हमारे साथ जो बच्चा पढ़ा उसका रिजल्ट अपन देखें, अच्छा है। तो रिजल्ट के दिन भूल मत जाना भैया, हमने जैसे तैसे आपका सहयोग किया है। चलिए, जिन बच्चों का अच्छा रिजल्ट आए तो कभी मौका लगे तो थोड़ा बहुत कह देना कि हाँ एनसीईआरटी कोचिंग से पढ़ा था, नहीं बनी परसेंटेज, हमारी तरफ से सहयोग नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है। कम नंबर आए तो बदनाम कर देना, और क्या कहूँ, अच्छे नंबर आए तो खुद की मेहनत बता देना कि नहीं हमने मेहनत की थी, कोई एनसीईआरटी कोचिंग वाले ने कोई नहीं किया था, हमने की थी मेहनत। गलत नंबर आ जाए नहीं यार हम तो एनसीईआरटी वाली कोचिंग के साथ जुड़ गए थे, और क्या कहूँ बेटा। पर किसी भी तरीके से रिजल्ट जब आए आपको निराश नहीं होना है ना, ये सारा कागज का टुकड़ा है, पड़ा रहेगा किसी कोने में। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है। हाँ, असली परीक्षा तो आपके जीवन की अब शुरू होने वाली 11th के बाद ही, 11th और 12th के बाद में जो आप आगे पढ़ोगे ना, तब जाके असली चीजें होती है। बाकी आप 10th में आपका दिमाग जो है ना बिल्कुल एक तरीके से, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका दिमाग पूरी तरह खुल गया है, यानी कि जो 1 महीने में जो चीजें उनका दिमाग चला ना, उतना तो पूरे साल भर नहीं चला। चलिए, तो ये सारी बातें अपन करते रहेंगे, चैनल आपका चैनल है, सहयोग करते रहना, ठीक है। आपके लिए तरह-तरह की चीज़ें लेकर आता भी रहूँगा, ठीक है। कॉपी चेकिंग वाला वीडियो आ जाएगा आपका, किस तरीके से कितने नंबर में पास होना है, क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ठीक है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। चलिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, क्योंकि आपका चैनल है, आगे बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ाओगे तो कोई बात ही नहीं। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।